Hello everyone, I welcome you all on this YouTube platform of CC Academy. Today we are going to start a new series of biology which is helpful for all the competitive exam regarding medical stream. जी, CC Academy आप सभी के लिए बायोलॉजी मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसमें हम टॉपिक वाइज MCQ को कवर करेंगे। हम बेसिक टू एडवांस की तरफ चलेंगे जिससे हमें एक एक कंसेप्ट आराम और इजी तरीके से क्लियर हो जाए। ये सीरीज आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे HP टेट, TGT, PGT कमीशंस, KVS, NVS कमीशन इन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी और बाकी जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं आपके CBSE और HP बोर्ड उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। आई होप आप ये सीरीज एंजॉय करेंगे और वन बाय वन अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Yes. Who discovered that CO2 is taken in and oxygen is released by green plants? जी सबसे पहले हमें किसने बताया था कि प्लांट CO2 का टेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेयर, इंगनहाउस, सेनवियर एंड प्रिस्ले। क्लियर? अब इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? प्रिस्ले। अब हम पहले प्रिस्ले की बात करेंगे। प्रिस्ले कौन थे, इन्होंने कैसे काम किया था इन चीजों के ऊपर। यस, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। द फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जोसेफ प्रिस्ले। ही डिस्कवर ऑक्सीजन एज वेल। उन्होंने और किस चीज की डिस्कवरी की थी? ऑक्सीजन की। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1772 में। इन हिज एक्सपेरिमेंट, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फर्स्टली हमारे पास क्या होना चाहिए? उसे करने के लिए एम होना चाहिए। देन वी रिक्वायर मटेरियल फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। जी, इनके एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें किन चीजों की जरूरत पड़ी थी? कैंडल्स, माइस एंड मिंट प्लांट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई ही चूज द मिंट प्लांट, उन्होंने सिर्फ मिंट प्लांट को ही क्यों चूज किया? प्लांट्स तो बहुत सारे हैं ना। देन योर आंसर विल बी because mint plant is a shadow growing plant, that mean grow in low light। ये कैसे है? शेडो ग्रोइंग प्लांट है और ये क्या कम लाइट में भी ग्रो कर जाते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे क्या किया था उन्होंने एक बेल जार लाइक शेप का जार लिया जिसमें क्या किया उन्होंने? एक अलाइव माइस को रखा, साथ में वहां पे क्या किया? कैंडल को बर्न किया। कैंडल क्या करती है? प्रोड्यूस CO2 को प्रोड्यूस करेगी। जैसे ही कैंडल एक्सटिंग्विश हुई, बंद हुई, माइस की क्या होगी? डेथ। अगेन ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट बट इन एडिशन उन्होंने क्या ऐड किया था इसमें? एक मिंट प्लांट को ऐड किया। यहाँ पे क्या आ गई हमारी माइस, यहाँ पे अगेन कैंडल बर्न हुई, पर यहाँ पे साथ में क्या था? प्लांट क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। कैंडल क्या रिलीज कर रही थी? CO2। माइस को किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की। CO2 को कौन टेक कर रहे हैं? प्लांट्स टेक कर रहे हैं। बैलेंस बना, यहाँ पे क्या होगी? माइस अलाइव। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या प्रूफ किया था? द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको ब्रीफली इसको समझाने की कोशिश की है, हम इसकी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उसी की बात करेंगे। आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं साइंटिस्ट मेयर। उनका पूरा नेम क्या था? वॉन मेयर। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1845 में परफॉर्म किया था और उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट का? द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, नॉट फ्लाइट, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, लाइट इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट योर सिनवियर 1782 में वर्क काम किया था। ही स्टेटेड दैट ऑक्सीजन विच वी लिबरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स इन द प्रोसेस केम डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने क्या स्टेटमेंट पास की थी? जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं अभी वो प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं? डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहे हैं। लेकिन बाद में ये स्टेटमेंट क्या हुई थी? गलत प्रूव हुई थी। हम जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, प्लांट्स जो यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली वाटर की हेल्प से बनी है। इस चीज को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। And your next and last scientist is your Ingenhousz.
इंगनहाउस ऑल्सो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। इंगनहाउस जो थे उन्होंने जोसेफ प्रिस्ली के ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, बस उनके एक्सपेरिमेंट में क्या चेंजेस थे? He performed his experiment in daytime as well as in night time। उन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस में भी इस एक्सपेरिमेंट को किया था और नाइट में भी इस एक्सपेरिमेंट को किया था। इससे उन्होंने एक चीज उनके इसका रिजल्ट क्या रहा था एक्सपेरिमेंट का? लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने भी इस चीज की बात की थी आगे चल के कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत है। ये सारे एक्सपेरिमेंट किस लिए हो रहे थे? जो आपकी इक्वेशन बनी है फोटोसिंथेसिस की, उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट थी। कोई भी चीज है एकदम से नहीं प्रूव होती है, उसे बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इस जो आपके आप भी एनसीईआरटी की बुक्स में एक इक्वेशन पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की, वो टाइम टू टाइम चेंज हुई है, तब जाके हमें एक फाइनल कंक्लूजन मिला है। पर इनका एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए फेमस हुआ था? ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन एक्वाटिक प्लांट। अगर आपसे पूछे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्वाटिक प्लांट के ऊपर फोटोसिंथेसिस के लिए रिसर्च किया था, देन योर आंसर विल बी इंगनहाउस। यस, चलिए इसको देखते हैं। ही फाउंड दैट an aquatic plant in bright sunlight released air bubbles around green parts। बोला प्लांट, उन्होंने क्या बोला? एक्वाटिक प्लांट जो कैसे होते हैं? हाइड्रोफाइट्स होते हैं। जहां पे प्लांट्स का ग्रीन पार्ट था, जैसे लीव्स ले रही हूं मैं अभी यहाँ पे, उसके पास क्या फॉर्म हो रहे थे? बबल्स फॉर्म हो रहे थे, जो किसकी वजह से फॉर्म हो रहे थे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही यूज एक्वाटिक प्लांट। अगर आपसे कोई एक्वाटिक प्लांट का नाम पूछेगा तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? हाइड्रिला। डिपेंड अपॉन योर का जो भी आपका एग्जाम है उसकी हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का एग्जाम है, कैसा उसका लेवल है, वैसे ही क्वेश्चन आपसे फॉर्म होते हैं। इस चीज को माइंड में रखिए। ये सीरीज बेसिक टू एडवांस है, तो हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा स्किप नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों को स्किप कर देते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं और जो बेसिक चीज होती है हम वही भूल जाते हैं। तो हम इसको बेसिक टू एडवांस इसीलिए लेके आए हैं, हर लेवल का एग्जाम आप क्लियर कर सकें। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, Who discovered that CO2 is taken in and oxygen is released by green plant? Then your answer will be Joseph Priestley। अब आपको इसके साथ ही चारों जो साइंटिस्ट के नाम दिए थे ये भी क्लियर हुए होंगे, किसने किस चीज पे काम किया था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योर सेकंड क्वेश्चन विल बी इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। बोला क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इस चीज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जी। हम पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट कैसा है आपका? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जब इसमें एक सिंगल स्टैक प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? थाइलेकॉइड। जब आपके पास नंबर ऑफ स्टैक्स इकट्ठे प्रेजेंट हैं तब ये क्या बन जाते हैं? ग्रेना या ग्रैनम। अब और ज्यादा यहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट होंगे, जब ये सारे मिलके क्या कहलाएंगे? ग्रैनम। अब इन सबको एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा जो इनको इंटरकनेक्ट कर रहा है। देखिए इस तरह से कुछ है जो इन्हें इंटरकनेक्ट कर रहा है आपस में। इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा, लैमिला। अब इसके बीच जो ये जो खाली स्पेस है, लिक्विड, यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होगा। जैसे सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? लिक्विड मटेरियल, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो इसका लिक्विड मटेरियल होगा, किसका? क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड मटेरियल, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड आपको क्लियर हुआ होगा, ग्रेना आपको क्लियर हुआ होगा,
स्ट्रोमा, लैमेला आपको क्लियर हुआ होगा एंड स्ट्रोमा, आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हुई होंगी, तभी हम कोई आंसर दे पाएंगे। अब क्या पूछ रहे हैं, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, आपको बताना है क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, थाइलेकोइड। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। मैट्रिक्स इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अभी हमने पढ़ा मैट्रिक्स जो इसका लिक्विड मटेरियल है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के पास क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो हमें आगे रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम जेट स्कीम साइकिल पढ़ेंगे, वहां पे यूज हो रहा है डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन में भी एंजाइम्स का यूज होता है। वो सारे एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। देखिए आगे, थाइलेकोइड आर मेम्ब्रेन बॉन्ड कंपार्टमेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, दे आर द साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। वो किसकी साइट है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की, दैट मीन लाइट रिएक्शन की। एंड स्ट्रोमा में आपकी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डार्क रिएक्शन। यहां से आपके दो क्वेश्चन और बनते हैं। लोकेशन ऑफ द डार्क रिएक्शन, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपका आंसर क्या पता होना चाहिए, योर आंसर विल बी स्ट्रोमा। अगर लाइट रिएक्शन पूछी जाएगी तो वो कहाँ पे होती है, उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, थाइलेकोइड। जी चलिए आगे चलते हैं। इन विच मेटल आयन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, कौन सी मेटल आयन आपकी कंस्टिट्यूएंट होती है क्लोरोफिल की, इसका आंसर सभी को पता होता है, मैग्नीशियम इज योर आंसर। पर हमें क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है ना क्लोरोफिल का, उसका नाम नहीं पता होता है, देन योर आंसर विल बी टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर, और इसे और क्या कहते हैं, प्रोटोफायरिन स्ट्रक्चर। ह्यूमन हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, बट उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम की जगह क्या ऐड होगा, आयरन ऐड होगा। आप यहां से स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, P60 इज रिलेटेड विद। अब आपको P60 पहले पता होना चाहिए क्या होता है। हमारे पास दो रिएक्शन सेंटर होते हैं, क्लियर, P680 एंड P700 नैनोमीटर। P680 belongs to system 2 and P700 belongs to system 1। अब ये सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखिए अभी हमने थाइलेकोइड की बात की थी, जो आउटर पार्ट होता है थाइलेकोइड का, यहाँ पे क्या सिस्टम प्रेजेंट होता है आपका, PS1, और इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन अप्रेस्ड पार्ट, नॉन अप्रेसर भी बोल सकते हैं, नॉन अप्रेस्ड पार्ट भी बोल सकते हैं। और जो ये वाली लेयर्स हैं ये क्या है, हमारी प्रेस्ड है, तो इसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, प्रेस्ड पार्ट, ठीक है, प्रेस्ड भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे क्या सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, हमारे PS2 सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए P680 किससे रिलेट कर रहा है, PS2 से रिलेट करता है। और नेक्स्ट इसी में आपसे पूछा गया है रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है। रेड ड्रॉप इफेक्ट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वांटम यील्ड एंड वेवलेंथ, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपकी क्या आती है, वेवलेंथ, यहाँ पे क्या आएगी आपकी क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड हमेशा परसेंटेज में चलती है, 0.02%, 0.04%, इस तरह से आप लिखेंगे 0.06%। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी 600, 680, 700, 720, इस तरह से। यहाँ पे क्वांटम यील्ड देखिए, यहाँ पे लाइट ऑब्जर्व हो रही है बिल्कुल यूनिफॉर्म मैनर में, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो रहा है, सडन डिक्लाइन हो रहा है, सडन डिक्लाइन या शार्प चेंज जो भी आप कहें, आफ्टर 680 नैनोमीटर, उसी को हमने क्या बोला है, रेड ड्रॉप इफेक्ट। देखिए रेड ड्रॉप इफेक्ट गिवन बाय इमर्सन। अब देखिए साइंटिस्ट का नाम भी याद रखेंगे आप, इमर्सन। द सडन और शार्प डिक्लाइन इन क्वांटम यील्ड वेवलेंथ ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, दिस इफेक्ट इज नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक न्यू नेम सुना, इमर्सन। इमर्सन कौन थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था हमें,
रेड ड्रॉप इफेक्ट दिया था, साथ में क्वांटम यील्ड कोई आपसे पूछे किसने दी थी, एमर्सन ने दी थी। डिस्कवरी ऑफ टू फोटो सिस्टम, ये भी हमें किसने दिया है, एमर्सन ने दिया है। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, ये भी किसने दिया है, एमर्सन ने। तो ये साइंटिस्ट क्या हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट हुए, इन्होंने 4 चीजों की बात की है। देखिए एमर्सन, इन्होंने पहले किसकी बात की, रेड ड्रॉप इफेक्ट, सेकंड इज योर क्वांटम यील्ड, थर्ड वन इज योर डिस्कवरी ऑफ टू फोटो सिस्टम, थर्ड वन इज योर एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, ट्रिपल ई। ठीक है, आपको साइंटिस्ट का पता होना चाहिए किसने किस चीज को डिस्कवर किया है। बायोलॉजी में आपको हर एक टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, ओईसी इज लोकेटेड इन आयन, कहाँ पे लोकेट करता है ओईसी, फर्स्टली पता होना चाहिए आपको ओईसी है क्या। ओईसी स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे होता है, ये हमेशा ये भी याद रखना क्वेश्चन बनता है आपसे, ओईसी ऑलवेज लोकेटेड विद, किसके साथ लोकेट करता है, PS2 के साथ। PS2 कौन सा सिस्टम है हमारा, यस 680 नैनोमीटर की जो लाइट को ऑब्जर्व करता है। देखिए अभी हमने ऊपर थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इस तरह से अभी हम एक सिंगल थाइलाकोइड बनाएंगे। ये हमारे पास थाइलाकोइड है, डबल मेम्ब्रेन्ड है, यहाँ पे क्या है हमारे, मैंने अप्रेस्ड पार्ट लिया है, ये क्या हमारे PS2 प्रेजेंट है दोनों साइड। अब इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या है, ओएसी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जो क्या करवा रहा है, फोटोलिसिस करवा रहा है, वाटर की ब्रेकडाउन करवा रहा है, जैसे 2H2O, यहाँ पे किस में ब्रेक हो रहा है, H2O प्लस H पॉजिटिव। और थाइलाकोइड के बीच का ये जो होलो स्पेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ये भी आपको पता होना चाहिए ल्यूमेन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ओईसी इज लोकेटेड इन आयन, कहाँ पे होता है, आउटर सरफेस ऑफ द ग्रेनल मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ल्यूमेन ऑफ स्ट्रोमल लैमेला या स्ट्रोमा। अब आपको आंसर पता है कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। आपको साथ में चीजें भी समझ आ रही होंगी कहाँ पे कौन सी चीज प्रेजेंट है। Your next question is action spectrum of photosynthetic pigment experiment was studied by, किसने स्टडी किया था। देखो पहला क्वेश्चन एक यहीं से बन जाता है, आपको ऐसे पूछा जा सकता है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, एंगलमैन। इनका पूरा नाम था TW एंगलमैन। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट किया था। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज फिलामेंटस एल्गे, इन्होंने फिलामेंटस एल्गे का यूज किया था। कौन कौन सी फिलामेंटस एल्गे यूज की थी इन्होंने, क्लेडोफोरा एंड स्पाइरोगेरा। जी हम पहले इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट था इनका, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिज्म का यूज किया था इसमें। वेट अ मिनट, जी देखिए, he took a jar, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक फिलामेंटस एल्गे इस टाइप की ली, जो क्या थी हमारी क्लेडोफोरा या स्पाइरोगेरा। यहाँ पे एक प्रिज्म प्लेस किया गया, लाइट पास हुई, विवग्योर की फॉर्मेशन हुई, इसे देखिए विवग्योर इस टाइप में। जैसे यहाँ पे अब क्या था, यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट सस्पेंशन मीडियम डाला गया था, जिसमें क्या हुआ, पूरे इसमें जार में क्या हुए, बैक्टीरिया ग्रो हुए। पर उन्होंने क्या देखा, जहां पे क्या हो रहा है, ब्लू लाइट पास हो रही है और रेड लाइट पास हो रही है, वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। He observed that on the two spots high number of bacteria is present, और वो लाइट कौन सी थी आपकी, ब्लू और रेड लाइट। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुई, कौन सी लाइट पे हुई, या रेट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से उस पे होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा ब्लू एंड रेड। इसके ऑप्शंस देखते हैं,
Action spectrum of photosynthesis pigment experiment was studied by Engelmann on dash. देखिए आपके पास ऑप्शन क्या दिए गए हैं, क्लेडोफोरा, क्लोरेला, बोथ या नन। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्लेडोफोरा हमने अभी देखा था। और इनके एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया था, ब्लू एंड रेड लाइट पे मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। पर अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो वो होती है आपकी रेड लाइट पे। आपको TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट भी आई होप समझ आया होगा। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम का यूज किया था। देखिए TW एंगलमैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग एक्शन स्पेक्ट्रम। हिज एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही यूजेस, किसका यूज किया था उन्होंने, फिलामेंटस एल्गे दैट इज क्लेडोफोरा एंड स्पाइरोगेरा। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही केप्ट द फिलामेंटस एल्गे इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। जी ये कंडीशन भी याद रखना, कौन सी कंडीशन यूज की थी उन्होंने, एरोबिक कंडीशन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय व्हिच बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ओल। तो आपका आंसर क्या होगा, सभी के सभी ये जो बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सभी के सभी किसमें हेल्प करते हैं, आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, मैंने तभी आपको एक्सप्लेन भी किया था, विच लाइट रे इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ब्लू, ग्रीन, रेड और वायलेट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कौन सी लाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में। विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सी पिगमेंट ऐसी है जो हेल्प करती है डायरेक्टली किसको कन्वर्ट करने में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। फोटोसिंथेसिस में हमारी सारी पिगमेंट्स यूज होती हैं, पर सबसे मेजरली रोल कौन प्ले करती है, क्लोरोफिल। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल ए। पर हमारे पास पिगमेंट्स क्या होती हैं, सभी टाइप की पिगमेंट्स हैं, अपना अपना रोल प्ले करती हैं, बट इन माइनर कंडीशन। हमारे पास कौन कौन सी पिगमेंट है, जैसे आपको पता होना चाहिए, हमारे पास क्लोरोफिल जो डिवाइड हो जाती है आगे चल के, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, कार्टिनॉइड्स, ये किसमें आगे चल के अल्फा एंड बीटा में कन्वर्ट होती है, फिर जेंथोफिल है, ये सारी क्या हमारी पिगमेंट्स हैं, फाइकोविलिन हमारी पिगमेंट है। क्लियर, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल ए। जेंथोफिल किस कलर की पिगमेंट है ये आपकी, जी ये कैसे कलर की पिगमेंट है आपकी, येलो इन कलर है। ये कैसी है, लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल। कार्टिनॉइड्स कैसे हैं आपके, ये कैसे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है, रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, और ये किस कलर के होते हैं, ऑरेंज इन कलर। अगर कोई आपसे पूछे क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करती है, तो आपको पता होना चाहिए वॉयलेट एंड रेड। कार्टिनॉइड किसमें सोल्यूबल है और किसमें इनसोल्यूबल है, कार्टिनॉइड्स आर सोल्यूबल इन लिपिड्स एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर आपसे कोई पूछे क्लोरोफिल, जैसे यहाँ पे दिया है आपकी क्लोरोफिल बी कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करती है, ब्लू एंड ऑरेंज। जी इसी तरह से हम आपके लिए 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, इसमें आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको चारों के चारों ऑप्शन से और ज्यादा क्वेश्चंस और आंसर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई हो। थैंक यू।